वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे वेदांता की डीमर्जर के बारे में। साथ के साथ हम निवूपा के बारे में भी बात करेंगे, बट आपको उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। सो गाइस देखिए, आपको पता होगा कि वेदांता रिसोर्सेज ने मतलब कल के दिन 29 सितंबर को अनाउंस कर दिया है डीमर्जर का। एंड वो अपनी कंपनी को 6 भागों में बांटने जा रही है। सबसे बड़ी बात तो गाइस देखिए, आपको पता होगा कि कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा भारी कर्जा है। एंड अगर उसको रेटिंग की बात करें तो जो एजेंसीज़ हैं, रेटिंग एजेंसीज, उन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी है। एंड अभी बताया गया है कि अभी इसका जो रेटिंग CAA1 से घटकर वो 2 हो गया है, CAA2 हो गया है। एंड वेदांता को लेकर गाइज जैसे कि एजेंसियों का रुझान काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इस पर कर्जे की, तो गाइज इस पर नियर अबाउट $600 करोड़ का भारी भरकम कर्जा है। इसमें करीब 2 क्वार्टर के अगले साल मेचोरिटी भी है। मतलब वेदांता के सामने एक और दिक्कत की ये बात है कि समय ब्याज दर बढ़ी हुई है। अब पैसा जुटाने भी बहुत महंगा पड़ रहा है उनके लिए। एंड कारोबार को भी 6 हिस्सों में उनको तोड़ना पड़ रहा है। तो क्या उनको इससे फ़ायदा हो सकता है? गाइज जैसे अगर हम बात करें इन्वेस्टरों को, तो कंपनी का ये भी कहना है कि अगर वो अपनी इस कंपनियों को 6 भागों में बांटती है तो एक पॉजिटिविटी देखने को भी मिल सकती है। इन्वेस्टर का भरोसा भी बढ़ेगा, फंड भी जुटाने में उनको मदद होगी। एंड ओवरऑल बात करें तो उनकी फाइनेंशियल सेहत भी सही हो सकती है। अलग अलग कंपनी होने के कारण बाद जब कंपनी अलग अलग हो जाएंगी ना, तो उसके बाद क्या होगा कि ग्रुप में रहने से जो उसके अंदर कैपेसिटी थी, जो क्षमताएँ थी, जो लोगों को नहीं दिख पा रही थी, उसके बाद उनकी वैल्यू का पता चलेगा, उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और इससे जो एक कंपनी का बोझा दूसरी कंपनी को ढोना पड़ता था, तो वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हर एक कंपनी अपना एक प्रॉफिट कमा पाएगी। एंड कंपनी को अलग अलग स्ट्रैटेजी, यानी जो उन्हें अपने हिसाब से कारगर लगेगा, उस पर चल भी सकेगी कंपनी। उसके मुताबिक फंड जुटाने में भी कंपनी को मदद मिलेगी। हर कंपनी को अपने साथ अलग अलग मतलब अलग हुई बाकी कंपनियों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। एंड वैल्यू को लेकर बात करें तो इस कंपनी को अपना सही वैल्यूएशन लगाने में भी मदद मिलेगी। बाकी कंपनियों के चलते इसमें डिस्काउंट यानी गिरावट नहीं आएगी। वेदांता ने, जैसे कि गाइस मैं आपको बता दूं कि वेदांता की जो 6 कंपनीज हैं जो डीमर्जर होने जा रही हैं। देखिए, वेदांता एल्यूमिनियम है, वेदांता ऑयल एंड गैस है, एंड वेदांता पावर ऑयल एंड गैस हो गया, हमारे वेदांता पावर हो गया, वेदांता स्टील हो गया, उसके साथ साथ वेदांता बेस मेटल्स हो गया, वेदांता लिमिटेड। यानी कि मतलब टोटल 6 कंपनी जिसमें कंपनीज मतलब बटने जा रही है। वेदांता की इस योजना के कारण गए शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले नई लिस्टेड 5 कंपनियों के एक शेयर मिलेंगे। यानी कि पोर्टफोलियो में सिर्फ एक के बजाय 6 कंपनियों के शेयर अब देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये हो ही ना काफ़ी, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव की बात होगी। पहले आप लोगों को एक कंपनी का शेयर देखने को मिलता था खाली वेदांता का, वेदांता की 6 कंपनियां बढ़ जाएंगी तो आपको 6 कंपनी के शेयर देखने को मिलेंगे। सो गाइज अब नेक्स्ट हम बात करने जाएंगे निवबूपा के बारे में। निवबूपा के बारे में गाइज अगर मैं बात करूँ तो निवबूपा में देखिए 20% का स्टेक की बात हो रही है। मतलब निवबूपा के अंदर 20% की हिस्सेदारी ट्रू नॉर्थ ने ने बेची है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि देखिए 29 सितंबर को ही ऐलान किया गया कि निवबूपा इंश्योरेंस में 20% की हिस्सेदारी उसके ब्रिटिश पार्टनर जो कि ट्रू नॉर्थ है वो बूपा को बेचेंगे। यह डील करीब कम से कम नियर अबाउट $27 अरब, मतलब 27 अरब रुपए में 27 मिलियन रुपीज़, और मतलब उसको बोलते हैं $32 करोड़ में होगी। इस कदम से निवबूपा में बूपा की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी एंड टू नॉर्थ इंडिया की बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म में से एक है। आपको पता होगा कि इंडिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एंड इससे पहले भी खबर आई थी कि ट्रू नॉर्थ ने बूपा इंश्योरेंस में अपनी जो कुछ हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में भी है। गाइज ये डील कम से कम नियर अबाउट $2 अरब की थी, ठीक है, अनुमान लगाया गया था। बट अभी आप देख रहे हो 27 अरब रुपए के देखने को मिले, मतलब टोटल $32 करोड़ की देखने को मिल रही है। गाइज अगर निवबूपा में इसकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है, मतलब नियर अबाउट अगर मैं बात करूँ ना, तो निवबूपा 800 करोड़ रुपए की प्राइमरी कैपिटल जुटाने की कोशिश में, मतलब ट्रू नॉर्थ जो है वो निवबूपा से 800 करोड़ रुपए जुटाने की उसमें है, मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के उसमें है। तभी तो ये डील अगर गाइस इनकी
हो जाती है। वैसे तो इसकी जो प्रस्ताव है, जो बुपा में हिस्सेदारी बेचने का जो प्रस्ताव है, उसको मंजूरी मिल जाती है। तो वैसे ट्रू नॉर्थ की हिस्सेदारी घटकर 28% रह जाएगी खाली, ठीक है, 28% रह जाएगी, जिससे ये फ़ायदा होगा कि बुपा की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, 7% और बुपा की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। एंड आप कह सकते हो कि बुपा की हिस्सेदारी नियर अबाउट 63% हो जाएगी। एंड इंडियन मार्केट में बुपा की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से नीव बुपा में ट्रू नॉर्थ की थोड़ी हिस्सेदारी बनी रहेगी। डील के बाद कंपनी में ट्रू नॉर्थ की कितनी हिस्सेदारी बच जाएगी, इसके बारे में भी गाइस जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन ट्रू नॉर्थ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में नीव बुपा का लीडरशिप करते, नेतृत्व करने में बुपा की क्षमता पर भरोसा भी जताया जाता है। गाइस उसने ये भी बताया कि भविष्य में कंपनी की लिस्टिंग के भी संकेत दिए गए हैं। एंड बुपा इंडियन हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। गाइस जैसे ट्रू नॉर्थ ने 2019 में निबुपा में खरीदी थी अपनी हिस्सेदारी, ठीक है, 2019 में खरीदी थी। एंड ट्रू नॉर्थ और नेबुपा दोनों ही एक प्रतिनिधि हैं, जबकि अगर हम बात करें जो उसकी दूसरी कंपनी है रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी, इस डील में बुपा की एडवाइजरी है। एंड ट्रू नॉर्थ ने नेबुपा में 2019 में 51% की हिस्सेदारी खरीदी थी। एंड इससे मैक्स इंडिया से खरीदी थी। एंड यह डील कम से कम 10 अरब रुपए की वैल्यूएशन पे हुई थी। सो गाइस मैं आपको इतना ही बोलूँगी। अगर नेबुपा का जिस तरीके से मतलब इंश्योरेंस रिगार्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी रहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी अपने नज़र में रख कर लेकर चल सकते हैं। एंड नेबुपा के बारे में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उसी हिस्सेदारी की वजह से देखिए काफ़ी लोग इंश्योरेंस में भी अपना करते ही हैं, ठीक है। एंड वेदांता के बारे में पता चल गया आप लोगों को, तो मैं अपना बोलूँगी कि इन दोनों ही न्यूज़ को अपने रडार लेवल पर रखें। बाकी का इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।